नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। नायब सिंह सैनी दूसरी बार बनेंगे सीएम। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर सुक्खा गिरफ्तार। सलमान खान के घर की थी रेकी। हरियाणा और मुंबई पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। गैंगस्टर अमन साहू का बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ के कई कारोबारियों से कर चुके हैं वसूली। रेकी कर अवैध लेवी के लिए तैयार किया था ग्राउंड। कई लोगों को गैंग में किया शामिल। श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू चंदेल का वीडियो वायरल। नशे में भगवान भोलेनाथ कहते हुए दी गाली। बीजेपी ने निशाना साधते हुए लिखा, जनता चुनाव से पहले ही इनका मुंह करेगी काला। छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले में पहली गिरफ्तारी। ईडी ने आरोपी माया वारियर को किया गिरफ्तार। 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लिया। भोपाल में जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के घर छापे में मिले 70 लाख के गहने। बरामद कैश की गिनती के लिए लगी मशीनें। 6 अलग अलग ठिकानों पर दी दबिश। जबलपुर में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाना पड़ा भारी। आरोपी को अब थाने में लगाने होंगे भारत माता की जय के नारे। तिरंगे को देनी होगी 21 बार सलामी। एसआई अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री के बंगले में गुजारी रात। भर्ती परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी करने की मांग पर अड़े। कोर्ट ने सरकार को 15 दिन में नियुक्ति करने के दिए हैं आदेश। भोपाल में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। मेडिकल में सामने आई बच्चे से गलत हरकत की बात। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर की दर्ज। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहले खबर है, प्रधानमंत्री मोदी अभिधम्म दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिटीजनशिप एक्ट धारा 6A की वैधता पर आज फैसला होगा। तीसरी अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति स्थापित की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में शूटर हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वही छठवीं और अहम खबर, 3 दिन में 19 फ्लाइट को धमकी मिली है। विमानों में दोगुने मार्शल तैनात होंगे। और वहीं 7वीं और अहम खबर की भारत और न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के सीएम बनने वाले हैं। 12 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा, गडकरी, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में रहेंगे और एनडीए के घटक दलों के नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज हरियाणा में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शिरकत करेंगे और इसके अलावा ये दूसरी बार है और 20वां कार्यकाल है हरियाणा के प्रधानमंत्री के रूप में। 20वें मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ ग्रहण करेंगे और ये दूसरा कार्यकाल इनका भी होने वाला है सैनी का, चूंकि उन्होंने मार्च में शपथ ली थी। एक बार पहले भी वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इधर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। बाकी सीटों पर सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग के बाद चर्चा होगी। आज अमित शाह के साथ एक और बैठक हो सकती है। महायुति के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। तो 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा और आज एक बार फिर से बैठक हो सकती है।
इधर न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हट गई, आंखों में काली पट्टी हटाने का फैसला लिया गया है। न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट में नई मूर्ति लगी है। कानून अब अंधा नहीं है, सीजेआई ने ऐसे कहा है। मूर्ति के हाथ में संविधान की किताब भी रहेगी, तलवार की जगह अब हाथ में संविधान की किताब रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में ये मूर्ति स्थापित की गई है। तो पहले की मूर्ति भी आपने देखी थी और अब की मूर्ति में अंतर देखिए जरा कि पहले किस तरह से आंखों में काली पट्टी लगाया जाता था, कानून अंधा है ये वाक्य का इस्तेमाल भी किया जाता था, लेकिन अब ये जो नई मूर्ति आई है उसमें जरा देखिए कि अब जो है न्याय की देवी जिसे कहा जाता है उनके आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है। और इसके अलावा आप एक और चीज इसमें नोटिस करेंगे कि पहले जो संविधान की किताब है वो हाथों में नहीं रहा करती थी, लेकिन एक किताब रूपी चित्र भी दर्शाया गया है, उसे बनाया गया है संविधान की किताब के तौर पर, हाथ में उसे रखा गया है। तो ये दो तस्वीरें पहले की मूर्ति की और अब की मूर्ति की। इधर दिल्ली का रुख करेंगे। संजीव खन्ना अब देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना 10 नवंबर को अपना पदभार संभालेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिफारिश की है। तो संजीव खन्ना अब देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे और 10 नवंबर को ये पदभार भी ग्रहण करने वाले हैं। ये 91वें चीफ जस्टिस होंगे जो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह सिफारिश की है और 10 नवंबर को ये अपना पदभार संभाल लेंगे। तो भारत में रहकर देश विरोधी नारे लगाने वाले और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले को जबलपुर हाईकोर्ट ने अनोखी शर्त के साथ जरूरी सबक सिखाया है। आरोपी को मुचलके पर जमानत तो दे दी गई, लेकिन उसे ट्रायल कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक थाने में जाकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने और भारत माता की जय के नारे लगाने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। इस अनोखी शर्त के साथ जबलपुर हाईकोर्ट ने फैजल उर्फ फैजान नाम के आरोपी को जमानत दी है। दरअसल ये मामला रायसेन के रहने वाले आरोपी फैजल उर्फ फैजान का है, जिसने सार्वजनिक रूप से हिंदुस्तान विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आरोपी के खिलाफ भोपाल के मिसरौद थाने में बीते 17 मई को अपराध दर्ज किया गया था। भोपाल ट्रायल कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद आरोपी फैजान ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी को 50,000 के मुचलके पर जमानत तो दे दी, लेकिन शर्त यह रखी कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट का फैसला आने तक हर माह के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरौद पुलिस थाने जाना होगा और पुलिस थाने में झंडे को 21 बार सलामी देकर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की हरकत राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है, इसलिए उसे जमानत के लिए इस शर्त का पालन करना होगा। इधर साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की जाएगी। इस साल तकरीबन 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया गया। साथ ही 49 राजनीतिक प्रकरणों को कोर्ट से वापस लिया जाएगा। तो ये अहम फैसले जो साय कैबिनेट में लिए गए हैं। तो देखिए 18,420 रुपए प्रतिमाह के मान से राशि भी दी जाएगी। साय कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, निर्णय लिया गया है, या आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। और प्रतिभूमि मुद्रालय नासिक से होलोग्राम की खरीदी होगी। ये कई फैसले जो कल साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए और इन सभी की जानकारी डिप्टी सीएम ने मीडिया को दी है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकंपा हेतु जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी और जिनके आश्रित
नियमानुसार अनुकंपा हेतु पात्र हैं उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जुंडेल का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो बंद कमरे में भगवान शंकर का नाम लेकर गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में विधायक नशे में धुत नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो बीरपुर में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कार्यकर्ता बैठक के बाद रात्रि विश्राम के समय का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आप नशे पर भाषण दे रहे हैं, अब देख लो अपनी पार्टी के नेताओं का चरित्र। नशे में भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहे। जुंडेल चुनाव परिणाम के बाद मुंह काला करने की बात कर रहे थे। वीडियो के बाद जनता इनका मुंह चुनाव से पहले ही काला करेगी। तो देखिए स्क्रीन पर हम आपको एक तरफ वो वीडियो दिखा रहे हैं जो वायरल हुआ है और दूसरी तरफ नरेंद्र सलूजा का पोस्ट है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। उपचुनाव की तैयारियों के बीच एमएलए का ये वीडियो वायरल हो रहा है। शंकर भगवान सब नौकरी है। इधर राजधानी में गिरफ्तार गैंगस्टर रमन साहू ने बड़ा खुलासा किया है। साल 2021 में कोरबा में कारोबारी की हत्या और रायपुर के शंकर नगर में कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर पर गोलीबारी मामले में गिरफ्तार शूटर्स ने छत्तीसगढ़ के कारोबारियों और ठेकेदारों की सबसे पहले तैयार की थी लिस्ट। छत्तीसगढ़ में कई लोगों को तभी से अपने गैंग में ये शामिल करना शुरू कर चुके थे। उनके द्वारा ही रेकी कर अवैध लेवी के लिए ग्राउंड तैयार किया गया था। व्हाट्सएप और फेस टाइम कॉल से ही रंगदारी के लिए धमकी देते थे। कई कारोबारियों से रंगदारी वसूल चुके हैं। कई अलग अलग बैंक खातों में रंगदारी की कीमत भी जमा करवाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अमन साहब को रिमांड में लेकर गंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। चूंकि 5 दिन की रिमांड पर है अमन साहू और लगातार पूछताछ में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। चलिए अब सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर सुक्खा गिरफ्तार हो गया है। हरियाणा के पानीपत से शूटर सुक्खा गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा और मुंबई पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन रहा। होटल में लॉरेंस गैंग का शूटर सुक्खा छिपा हुआ था। पहचान छुपाने के लिए उसने अपने बाल और दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। एक्टर सलमान खान के घर की इसने रेकी की थी। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुक्खा को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के पानीपत में शूटर सुक्खा गिरफ्तार किया गया। तो राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 का ये पूरा मामला है। कोर्ट ने सरकार को 15 दिन के भीतर नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों से गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की है। रिजल्ट के लिए दिवाली तक उन्हें इंतजार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सारे विवाद निपटा कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एसआई अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री के बंगले में रात भी गुजारी। वहां पर वो पहुंचे थे और रात भी वहीं पर उन्होंने बिताई है। सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों में भारी निराशा देखी जा रही है। रिजल्ट जारी होने के बाद ही अभ्यर्थी वापस जाने की बात कह रहे हैं और वहीं पर जाकर वो धरना दे रहे हैं। अपनी बात मनवाने के लिए गृह मंत्री से मुलाकात की जिद पर अड़े थे और गृह मंत्री ने इससे पहले भी उन्हें कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन पर उन्हें जब सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो वो फिर से कल पहुंचे गृह मंत्री के पास और साथ ही उन्होंने आज रात भी वहीं पर बिताई है उनके आवास पर और जल्दी रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है। इधर गृह मंत्री ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही सारे विवाद निपट जाते हैं उसके बाद रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018 भर्ती के रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग ऊंची कर रहे हैं। आश्वासन के अलावा उनका कहना है कि फिलहाल अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जिसे लेकर वो लगातार गृह मंत्री के पास मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपनी मांग आगे रख रहे हैं। और इसी बीच फिर से एक बार आश्वासन दिया गया कि अब दिवाली के बाद उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा।
भोपाल में आज से 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 की शुरुआत होने वाली है। मध्य प्रदेश में खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिकतम तकनीक से खनिज संपदा को बेहतर उपयोग करने पर फोकस किया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये कॉन्क्लेव किया जाएगा और खनिज संसाधन पर केंद्रित प्रदर्शनी का मुख्य सचिव शुभारंभ करेंगे। निवेशों के अवसरों और पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की संभावनाओं पर प्रस्तुति दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 18 अक्टूबर को कॉन्क्लेव के समापन सत्र में शामिल होने वाले हैं। भोपाल से खबर है, रानी दुर्गावती लोक योजना के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद समिति गठित की जाएगी। योजना के निर्माण, क्रियान्वयन और अन्य संबंधित विषयों में यह फैसला होगा। 5 सदस्यीय मंत्रिपरिषद समिति का गठन किया गया है। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद समिति गठित की गई है और साथ ही इसके अलावा योजना के निर्माण, क्रियान्वयन पर फैसला ले सकेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी को हटाया गया है। सूरजपुर डबल मर्डर केस में आरोपी बनाने पर के बाद ये कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई प्रभारी आकाश चौधरी ने ये कार्रवाई की है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष को हटाने की कॉपी कांग्रेस संगठन महामंत्री को भेजी गई है। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया है। चंद्रकांत चौधरी को हटाया गया है। डबल मर्डर केस में आरोपी बनाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। चलिए इसी बीच भोपाल का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी के घर लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई में लोकायुक्त को 70 लाख के आभूषण उनसे घर से बरामद किए गए हैं। 1 किलो से ज्यादा सोना, 1 किलो चांदी के ज्वेलरी भी इस दौरान बरामद किए गए। लोकायुक्त ने करीब 13 लाख कैश बरामद किया है। बाबू के पद पर रहते आय से 142% ज्यादा संपत्ति बरामद की गई है। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी लोकायुक्त को मिले हैं। तो बड़ी कार्रवाई हुई, छापेमार कार्रवाई होगी और अभी भी लोकायुक्त की टीम लगातार वहां पर जांच कर रही है। 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय में जूनियर ऑडिटर पद पर ये पदस्थ हैं। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले पर बुधवार को ईडी ने पहली गिरफ्तारी करते हुए माया वॉरियर को अरेस्ट किया है। माया वॉरियर घोटाले के समय कोरबा जिले में पदस्थ थी। इससे पहले वे दुर्ग में पदस्थ रही। ईडी की विशेष कोर्ट ने में माया को 7 दिन यानी कि 23 अक्टूबर तक कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। बताया जाता है कि कोरबा में कलेक्टर रानू साहू की पदस्थापना के दौरान माया वॉरियर का तबादला वहां हुआ था और तब से वे करीब 2 साल कोरबा जिले में पदस्थ रही। माया वॉरियर के ऊपर रानू साहू के कार्यकाल में डीएमएफ के फंड के बंदरबाट के आरोप लगते रहे हैं। माया वॉरियर वर्तमान में नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन स्थित आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग में उपायुक्त के पद पर पदस्थ है। इधर गुजरात के कांडला स्थित फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो गई। हादसे में मध्य प्रदेश के 3 लोगों की मौत की खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायी उन्होंने बताया। मृतकों के परिजनों के साथ उनकी शोक संवेदनाएं हैं। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट कर जानकारी दी और परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान की है। भोपाल में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 4 साल की मासूम बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया। मेडिकल में बच्ची से गलत तरीके से हरकत करने की पूछताछ हुई है। सीडब्ल्यूसी ने भी बच्ची से बात की। बता दें कि मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने रेप किया था। मामले में बागसवनिया थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर एफआईआर दर्ज की थी। इधर कटनी से सड़क हादसे की खबर आपको बता दें। कटनी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार महिला और पुरुष इस दौरान घायल हो गए। करीब 5 फीट ऊपर महिला उछली है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, तस्वीरें आप देखिए। और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। माधवनगर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो ये दर्दनाक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसकी तस्वीर IBC 24 पर आप देख रहे हैं। करीब 5 फीट
ऊपर ये महिला उछलती है जब ये हादसा होता है। फिलहाल दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। अगली खबर इंदौर से, जहां बीजेपी के सदस्यता अभियान में इंदौर नंबर 1 आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी बधाई दी है। जेपी नड्डा ने शहर अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को कांग्रेचुलेट किया। इंदौर में 6,38,000 से ज्यादा सदस्य बने हैं। तो बीजेपी की सदस्यता अभियान में इंदौर नंबर 1 है। जेपी नड्डा ने शहर अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इधर दिल्ली से बड़ा अपडेट, मोहन मरकाम सीनियर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें सीनियर कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। एआईसीसी ने यह आदेश जारी किया है। तो चूंकि अब झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए मोहन मरकाम को सीनियर कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और एआईसीसी ने इसके लिए अब आदेश भी जारी कर दिया है। अगली खबर भी इंदौर से, जहां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी देवलड़ी प्रतापगढ़ में से स्मैक खरीदकर मध्य प्रदेश में बेचता था। आरोपी पर मादक पदार्थ तस्करी के 30 से ज्यादा अपराध दर्ज है। विजयनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो आरोपी देवलड़ी प्रतापगढ़ से स्मैक खरीदता था और उसे फिर मध्य प्रदेश में बेचता था। तो मुंबई से खबर का रुख करेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2024 के विनर की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया बनाई गई हैं। निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करती नजर आएंगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है निकिता और रेखा पांडे ने फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। गुजरात की आयुषी ढोलकिया ने सेकेंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है निकिता, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 में विनर का खिताब अपने नाम किया। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया बनाई गई हैं। निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड में अब भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। भारत के लिए साथ ही और मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की ये रहने वाली हैं, जिन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रेखा पांडे ने फर्स्ट रनर अप का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। गुजरात की आयुषी ढोलकिया ने सेकेंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। तो मध्य प्रदेश की बेटी ने मान बढ़ाया है, अपने राज्य का भी, अपने देश का भी, क्योंकि उन्होंने फेमिना मिस वर्ल्ड में अपना, मिस इंडिया में अपना नाम बनाया है। ये तस्वीरें भी देखिए, फेमिना मिस इंडिया की तस्वीर है। 2024 के विनर की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश की निकिता हैं, जिन्होंने अपना नाम अपने राज्य का, अपने देश का आगे किया है मिस वर्ल्ड में। अब ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप आगे देखिए हमर बानी हमर गोट छाया चौधरी के साथ। नमस्कार।